हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन, आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं जो कि आपके पेपर के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ये क्वेश्चन जो है, ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक के अंदर से एक ना एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आपको बार बार पूछा जा रहा है। तो ये टॉपिक आपके पेपर के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो आपको जैसे कि पता है, पहले हम कंसेप्ट समझेंगे, फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, क्वेश्चन बेसिक से एडवांस की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कंसेप्ट समझते हैं। जैसे कि कोई नंबर है 57। कितना है? 57 है। इसमें इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? 7 होगा, यानी कि इकाई का अंक, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? वन डिजिट, वंस डिजिट। इसी प्रकार से ये 5 है, इसके क्या बोलते हैं? दहाई का अंक, यानी कि टेंस डिजिट। आपने ये बहुत देखे होंगे। तो अगर आप देख रहे होंगे कि ये 57 कैसे आ गया, ये 57 कैसे आ गया, तो इसका मतलब ये होता है, ये 7 क्या है? 7 वन डिजिट है। वन डिजिट का मतलब है एक, वन डिजिट का मतलब होता है एक। इसी प्रकार से प्लस ये कितना? 5। कितना? 5 दे रखा है। ये कितना है? 10 डिजिट होता है। ये क्या होता है? 10 डिजिट। तो इसमें क्या करते हैं? 10 से मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो आप देखिए कि कितना हो गया? 50 प्लस के 7। ये कितना हो गया? 57। ये इस तरीके से क्वेश्चन आता है। इस तरीके से क्या आता है? क्वेश्चन आता है। ऐसे ही आपने एक इक्वेशन देखी होगी। एक इक्वेशन क्या देखी होगी आपने कि 10x प्लस के y क्या होती है? 10x प्लस के वाई। ये इक्वेशन बहुत देखी होगी। तो चलिए इसको कैसे आती है, कैसे नहीं आती, इसको बनाना सीखते हैं। मान लीजिए इकाई का अंक y मान लीजिए, इसी प्रकार से दहाई का अंक x मान लीजिए। कितना मान लीजिए? x मान लीजिए। तो उसी प्रकार से दोनों अंकों तो इसी प्रकार से दो अंकों की संख्या निकाल लेंगे, यानी कि दो अंक, ये कौन थी? दो अंकों की संख्या थी, तो दो अंकों की संख्या निकालेंगे। जैसे कि आपको पता है इकाई का अंक, तो इकाई का अंक क्या है? हमारा संख्या क्या दी हुई है? y दी हुई है। इसमें किससे कर देंगे मल्टीप्लाई? 1 से कर देंगे, प्लस के। इसी प्रकार से क्या है? दहाई का अंक क्या माना हमने? x माना है। तो दहाई के अंक में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ गया? 10x प्लस के y। तो ये वाली जो समीकरण होते हैं, ये समीकरण कैसे निकल के आते हैं? इस तरीके से निकल के आती है। जबकि क्वेश्चन में कहता है अंकों को बदलने पर, यानी कि अंकों को बदलने पर या पलटने पर। तो अंक को जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 10y प्लस के x। तो आप देख रहे होंगे इक्वेशन किस तरीके से इक्वेशन निकल के आती है। तो इस तरीके से क्या होता है? ये इक्वेशन निकल के आती है। तो चलिए इसी प्रकार से एक और कुछ नया और भी बताता हूं मैं आपको, जो कि हमारे पेपर के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन में कहता है कि दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग कुछ भी दिया हो, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, इस टाइप का क्या आता है? क्वेश्चन आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों का, जैसे मान लीजिए कहा है कि दो अंकों की संख्याएं है, कितना है? दो अंकों की संख्याएं हैं, उनको क्या पलटने पर उनका अंतर कितना आएगा? उनका अंतर कितना आएगा? तो आप देखिए, मान लीजिए कोई भी संख्या है, कितना? 14 है। अगर इसको क्या कर दें? पलट दें, कि क्या? पलटने पर, यानी कि पलटने पर कितना हो गया? 41 आ गया। कितना आ गया? 41। तो इनका अंतर कितना होगा? तो आप क्या करेंगे? सीधा क्या करेंगे? 41 में से, यानी कि बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली घटाएंगे, यानी कि 41 में से 14 घटाएंगे, तो 11 में कितना आ गया? 7। यहाँ पे कितना आ गया? 2, यानी कितना आ गया? 27 आ गया।
तो आप इसको किस तरीके से घटाएंगे, इस तरीके से घटाएंगे। लेकिन अब मैं आपको इस तरीके से घटाना नहीं सिखाऊंगा, तो आप देखिए इसको किस तरीके से घटाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए जो संख्या है इन दोनों का अंतर देखिए कितना है। इन दोनों का आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा, कितना दिखाई दे रहा है अंतर, 3 अंतर दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है, 3 अंतर दिखाई दे रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिए इनके इसके अंतर को क्या करना है, हमेशा 9 से मल्टीप्लाई कर देना। कितने, 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इन दोनों के बीच की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए अगर हम 3 में 9 से मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। देखिए आप इसको अंतर देखिए इस तरीके से देखिए। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई संख्या 18 है, इसके अंकों को पलटने पर यह संख्या कितनी हो जाती है, 81 हो जाती है। इनके बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए इनके बीच का अंतर देखिए, सबसे पहले इनका डिफरेंस देखिए। इनका डिफरेंस कितना है दोनों का, 7 है। अगर 7 में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 9 सत्ते 63। तो इन दोनों का अंतर कितना आया, 63। वैल्यू कितनी आ गई, 63। इसी प्रकार से अगर सपोज करिए 81 को 18 में, 81 में से 18 घटाएंगे तो 11 में से 8 गया, कितना आ गया, 3 आ गया। या 7 में से गया 6 आ गया। तो आप देख रहे हैं इसको किस अंदाज से घटा सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप बहुत सारी वैल्यू होती है जिनको डिफरेंट डिफरेंट आप घटा सकते हैं। मान लीजिए एक और संख्या ले लीजिए, कितना, 32 कितना लीजिए, 19 ले लीजिए। 19 का अगर संख्या को पलट देते हैं, संख्या को अगर पलट देते हैं कितना हो गया, 91। तो इनके बीच में संख्या कितनी होगी, तो आप देखिए इनका डिफरेंस देखिए। इनका डिफरेंस कितने का, 8 का। 8 में क्या आएंगे, 9 से मल्टीप्लाई, 9 8 72। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में संख्या कितनी होगी, 72 होगा। यानी कि क्या होता है, दो संख्याओं का क्या होता है, अंतर होता है। क्या होता है, अंतर होता है। तो इसी प्रकार से मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्वेश्चन में कहते हैं दो संख्याएं दिए हैं, जोड़ होता है, घटाव होता है, यानी कि जोड़ना, घटाना, एडिट करना, सबट्रैक्ट करना, ये संख्या दी हुई होती है। जो ये संख्या दी हुई होती है ये सभी क्या होते हैं, ये डिफरेंस होता है। ये क्या होता है, डिफरेंस होता है। क्या होता है, डिफरेंस होता है। ये हमेशा क्या होता है, ये अंतर होता है। क्या होता है, अंतर होता है। तो इसी प्रकार से मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। जैसे कि हमारी पहली संख्या क्या थी, 2 अंकों की संख्या क्या थी हमारी, 10x प्लस के वाई। क्या थी हमारी, 10x प्लस के वाई। मान लीजिए दो संख्याओं का अंतर कितना, 2 संख्याओं का अंतर। देखिए 2 संख्याओं का अंतर कहा है, जबकि उनके संख्याओं के परस्पर बदलने पर तो अंतर क्या, अंतर। तो आप देखिए अगर संख्याओं का अंतर कह रहा है दोनों संख्याओं का, तो आप देखिए कितना हो जाएगा, संख्या परस्पर बदलने पर कितना हो जाएगी, 10y प्लस के कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब आप देखिए दोनों का अंतर आ गया। तो ये अंतर कैसे आता है, नो कैसे आती है संख्या, डिफरेंस कैसे आता है, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो देखिए आप देखिए कितना 10x है, 10x प्लस के y माइनस के 10y माइनस के x आ गया। तो आप देखिए 10x में से एक x जाएगा तो 9x हो जाएगा, ऐसे ही माइनस के 9y आ जाएगा। तो आप देखिए कितना 9 इनमें कॉमन लेंगे तो x माइनस के y आ गया। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर इन दो संख्याओं का अंतर कितना है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 9 है। अगर इन दो संख्याओं के अंतर में अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, दोनों संख्याओं का अंतर हमें मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, हमें दोनों संख्याओं का अंतर मिल जाएगा। तो ये क्या संख्या, ये क्या है, ये जो संख्या आई है ये x माइनस के वाई क्या है, डिफरेंस ऑफ डिजिट है। क्या है, डिफरेंस ऑफ डिजिट। क्या है, डिफरेंस ऑफ डिजिट है, यानी कि अंकों का अंतर है। क्या है ये, अंकों का अंतर है। क्या है ये, अंकों का अंतर है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 26, इसके अंकों को पलटने पर, क्या इसके अंकों को परस्पर पलटने पर तो इनके बीच में कितनी संख्याएं होंगी, कितना होगा, इसके बीच में संख्याएं कितनी होंगी, अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। भले कोई संख्या है 26 है, उसके अंकों को परस्पर बदलने पर यानी कि पलटने पर तो इसके बीच में अंकों की संख्या कितनी होगी, इनकी संख्या कितनी दे रखी है, 26 दे रखी है। अगर इसके अंकों को परस्पर
पलट देते हैं, कितना 26 का कितना होगा 62 हो गया, तो कितना हो गया 62 हो गया। तो आप देखिए इसके अंकों में कितने का अंतर है, 4 का अंतर, कितने का है 4 का अंतर है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 में 9 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 36 होगी, यानी कितनी संख्याएं होंगी 36 होंगी, कितनी होंगी 36 होंगी। 36 में कितने से करेंगे मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, कितने करेंगे 9 से करेंगे, 9 चौक 36, कितना आ गया, तो अंकों का अंतर कितना है, यानी कि अंकों का अंतर आप देखेंगे अंकों का अंतर कितना है 4, तो अगर आप 9 से किसी भी संख्या में डिवाइड दे दो कितना अंतर आ गया 4 आ गया, क्या आ गया 4 आ गया है। तो अगर आपने इसको आपने समझ लिया होगा तो आप क्या करेंगे क्वेश्चन को बहुत जल्दी से आप सोल्व आउट करेंगे, तो आप क्या करेंगे सीधे क्वेश्चनों पर बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, तो वह संख्या क्या है। तो संख्या पूछ रहा है, तो देखिए इन क्वेश्चनों को ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं और प्रॉपर वे में भी कर सकते हैं, जरूर नहीं कि ऑप्शन से सभी क्वेश्चन लगे, तो आपको दोनों वे आपको आने चाहिए, दोनों तरीके आपको आने चाहिए। देखिए क्या कर रहा है, दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है 7 दे रखा है, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो आप देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है ऑप्शन देखिए कितना दे रखा है, ऑप्शन में 25 दे रखा है, पहला ऑप्शन कितना 25 34 52 और 43 दे रखा है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं सभी का योग देखिए, संख्याओं का कितना है, दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है 7 दे रखा, तो देखिए ये भी 7 है, इसका भी योग 7 है और इसका भी 7 है और इसका, यानी कि योग क्या हुआ हमारा सबका सेम हुआ, योग में कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरी बात यदि संख्याओं में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, तो संख्या में कितना 27 जोड़ दी जाए, अगर इसमें 27 जोड़ देंगे, कितना 27 जोड़ देंगे, तो आप देखिए 7 5 12 का 2 का कैरी, एक कितना हो गया 52, कितना हो गया 52 हो गया, यानी कि संख्या क्या होगी पलट गई है, कितना हो गया पलट गई, यही आपका आंसर है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए अगर 34 में कितना करते हैं हम 27 जोड़ते, कितना होता है 7 4 11 कैरी एक, कितना हो गया 61 हो गया, तो ये इसके बराबर नहीं थी। एक तो वे आपका इस तरीके से आप जोड़ के कर सकते हैं, तो इसी दूसरा जो मेथड है आपका सेकंड मेथड क्या आपका संख्या का योग कितना दे रखा है, तो सबसे पहले 7 तो आपने चेक ही कर लिया है, दूसरा क्या है संख्या का योग कितना है, जोड़ रहे कितने हैं 27 है, 27 में क्या करेंगे पहले 9 से डिवाइड करेंगे, 9 तिया 27, कितना आ गया 9 तिया 27 आ गया। अब देखिए दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 3 का, अंतर कितने का है 3 का, तो अब आप इसमें देखिए क्वेश्चन में देखिए 34 में 3 का अंतर है क्या संख्याओं में, नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। इसी प्रकार से 5 में और 2 में अंतर है कितने का 3 का, तो ये हो सकता है। इसी प्रकार से इसमें नहीं है, तो और 25 में और इसमें है तो इसमें भी हो सकता है। तो जैसे कि आपने देखा अब 52 में अगर 27 जोड़ेंगे, कितना 52 में अगर 27 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 कितना हो गया 7 79 आ गए, यानी कि आप देख रहे हैं कितना आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, 25 आपका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं दोनों तरीके से। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए उसी टाइप से क्वेश्चन करना है, उसी तरीके से क्वेश्चन करना है। पहले संख्याओं का पहले ऑप्शन में देखिए कितना है अंकों का योग दे रखा, कितना दे रखा 9 दे रखा है, तो आप देखिए ऑप्शन में दे रखा कितना दे रखा 54 दे रखा आपका, 27 दे रखा और 63 दे रखा आपका, 27 और 63 दे रखा और 36 दे रखा है। तो संख्याओं में अंकों का योग देखिए, पहले अंकों का योग कितना है 9 है, कितना है यो है 9, तो आप देखिए इसमें इन 5 4 को 9 हो गया, इसका भी 9 हो गया और इसका भी और इसका भी, यानी कि चारों संख्याओं का योग कितना हुआ 9 हुआ। तो अब संख्याओं का योग 9 हुआ, अब देखिए क्या कह रहा है 27 जोड़ दी जाए, क्या कह रहा है यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, अब क्या करना है 27 को क्या करना है हमें 9 से डिवाइड करना, 9 तिया 27, तो डिफरेंस कितना है, यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो देखिए 5 में 4 में अंतर कितने का है 1 का है, 3 का अंतर नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसी प्रकार से 2 और 7 में 3 का अंतर है नहीं है, 6 में और 3 में 1
3 का अंतर है, 3 और 6 में अंतर है। तो अब देखिए सीधा क्या कह रहा है, 27 जोड़ना है। कितना कह रहा है, 27 जोड़ना है। अब हमें 27 जोड़ना पड़ेगा। अगर 27 में जोड़ेंगे 7 और 3 10, तो कितना हो जाएगा ये संख्या, 90 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। ये तो हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार से 27 इसमें जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 6 13 का 3 का कैरी 1 63। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। 36 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं बहुत जल्दी से। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या में 2 अंक होते हैं, अंकों का योग 12 है। यदि संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं, संख्या ज्ञात करें। तो देखिए डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी है एग्जामिनर ने। क्वेश्चन वही है, बस लैंग्वेज चेंज कर दी है। तो क्वेश्चनों को उसी अंदाज में आपको लगाना है। तो देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन कितना कितना दे रखा है आपको, 48 दे रखा है, 84 दिया हुआ है, 44 दिया हुआ है और 66 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में कहा है 2 अंक होते हैं, अंकों का योग कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। सबसे पहले संख्या का योग देखिए, अंकों का योग कितना, 12 है। इसमें भी 12 है, इसमें 12 नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसका भी योग 12 है। आगे कहा है क्वेश्चन में, यदि संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल लेते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 36 दे रखी है, 36 में क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 चौक 36। अब अंकों का यानी कि अंकों का अंतर देखिए कितने का, कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अंतर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो देखिए 8 में 48, 4 और 8 में अंतर कितने का है, 4 का है, राइट है। इसमें भी अंतर 4 का है, जबकि इसमें अंतर नहीं है। अब इन दोनों संख्याओं में देखना पड़ेगा कि हमारा आंसर कौन सा होगा। तो इस संख्या में से क्या करना पड़ेगा, 36 घटाना पड़ेगा। अगर 48 में से 36 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी, कम आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, कम आ जाएगी। देखिए 8 में से 6 गए, कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 में से 3 गया, 1 आ जाएगा। तो ये संख्या नहीं हो सकती। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका, 84 होगा। इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, माइनस के 36 घटाना पड़ेगा। कितना होगा, 14 में 6 गए 8, यहाँ पे कितना बचेगा, 4, 48 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। तो देखिए आप क्वेश्चन को इसी अंदाज से भी लगा सकते हैं। चलिए इसी टाइप से, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए 2 अंकों वाली संख्या का योग 16 है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या उलट जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को इसी अंदाज में क्वेश्चन करना है। देखिए संख्या कह रहा है, देखिए ऑप्शन देखिए कितना, 88 कितना दे रखा है, 88 दे रखा है, 59 दिया हुआ है, कितना देगा 59, 97 दिया हुआ और 79 दिया हुआ है। तो सबसे पहले संख्या करेगा, संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। तो 8 8 16, ये भी हो सकता है। 5 9, ये नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इन तीनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 16 दिया हुआ। आगे संख्या में क्या करा है, 18 जोड़ दिया जाए। तो 18 जोड़ दिया जाए तो 18 में क्या है, 9 से डिवाइड कर दिया, 9 दूनी 18 है। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देखिए 8 और 8 में से डिफरेंस नहीं चलने का आंसर। तो इसी प्रकार से अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसमें भी अंतर कितने का, 2 का, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो आगे संख्या में क्या कह रहा है, 18 जोड़ना है। कितना, 18 जोड़ना है। अगर इसमें 97 में 18 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 100 से ज्यादा हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हमारी नहीं होगी। तो इसका आंसर कितना होगा, 79 आपका राइट आंसर। कितना, 79 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा टाइप चेंज करते हैं क्वेश्चन का। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। यदि इस संख्या में 54 कम किया जाए तो उसके अंक पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझाने जा रहा हूं। तो चलिए क्वेश्चन को देखिए कैसे कह रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या है, तो दहाई का अंक इकाई के अंक से कितना है, 3 गुना है। यानी कि ये कितना दे रखा है, 10 डिजिट्स। 10 डिजिट्स दे रखा है। ये क्या होती है हमारी 1 डिजिट। तो देखिए कितना कर रहा है, ये 3 गुना है। यानी कि दहाई का अंक कितना है, इकाई का अंक से कितना है, 3 गुना है। कितना है, 3 गुना है। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है यदि संख्या में 54 कम कर लिया जाए, कितना 54 कम कर लिया जाए, यानी कि 54 कम कर लिया जाए, तो 9 से डिवाइड कर, 9 6 54, कितना हो गया, 9 6
कितना आ रहा है 6 आ रहा है, कितना अंतर कितना आ रहा है 6 आ रहा है, जबकि हमारा अंतर कितना आया 3 और 1 का अंतर कितना आ रहा है 2 यूनिट आ रहा है, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारी 6 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3 आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, जो 3 1 यूनिट की वैल्यू 3 आई है, 3 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे 3 में, 3 तिया 9 आ जाएगा। इसी प्रकार से 1 में कितने मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3 एकम 3 आ गया, तो इकाई का अंक कितना आ गया 3 आ गया, तो 9 कितना आ गया 9 आ गया, दहाई का अंक यानी कि 10 डिजिट 9 आ गया। तो नंबर कितने निकालने हमें, नंबर निकालना है कि नंबर निकाल सकते हैं आराम से। देखिए नंबर कैसे निकालते हैं, तो 10 डिजिट निकालना, 10 डिजिट में क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई प्लस के 3 इंटू 1 से मल्टीप्लाई इकाई के अंक में, यानी कि कितना 90 प्लस के कितना हो गया 3, कितना आ गया 93 आपका राइट आंसर। 93 क्या हुआ आपका राइट आंसर, ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। जैसे कि ऑप्शन में दे रखा, कितना ऑप्शन में दे रखा है, देखिए कितना दे रखा है 93 भी दे रखा है, ये तो आपका लग ही गया है। जैसे कि क्वेश्चन में कहा था कितना अंतर कितना आया हमारा 54 दे रखा है, कितना अंतर कितना दे रखा है 6 है। तो देखिए ऑप्शन में देखिए, अगर ऑप्शन में आप देखेंगे 93 दे रखा है, 93 का और कितने का अंतर है 6 का अंतर है, राइट है। इसी प्रकार ऑप्शन से 39 दे रखा है, उसमें भी 6 है, जबकि 26 और 62 दे रखा है, इसका अंतर कितना 6 नहीं है, तो ये तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकते। तो आपका ए और बी बचा था, ए और बी बचा था, 93 आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में हूबहू पूछे जा रहे हैं, जबकि क्वेश्चन को बच्चे बार बार इस चीज को गलत करके आ रहे हैं। तो अब आप कोई भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे, जो कि मैं आपको समझा रहा हूं बहुत ही अच्छे वे में समझा रहा हूं। तो क्वेश्चन का कंसेप्ट ही बहुत ही अच्छा है, तो ये कोई भी पेपर ले लीजिए, सभी पेपर में आपके आने ही आना है। आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, दिल्ली पुलिस में भी आपके बार बार ये पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहा है। तो चलिए सीधे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या में दाएं के स्थान का अंक इकाई से 2 अधिक है, यदि किसी संख्या में से 18 घटा दिया जाए तो उसके अंक उलट जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसका आंसर लगा करके मुझे बताइएगा जल्दी से क्या इसका आंसर है। चलिए मैं भी करता हूं, जैसे कि 10 डिजिट 1 डिजिट, तो आप कह रहे हैं कितना 2 गुना है, यानी कि इकाई के अंक से कितना, इकाई के अंक से कितना है 2 गुना है, कितना है 2 गुना है। जबकि कितना कह रहा है 18 घटाना है, कितना 18 घटाना है, तो 18 में 9 से डिवाइड करें 9 दूनी 18 आ गया, तो ये कितना आ गया 2, कितना आ गया 2 आ गया। जबकि हमारा कितना है 1 यूनिट, यानी कि कितना 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है आपका 2 दे रखा है, तो कितना 2 दे रखा है, तो 2 में क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 हो गया। इसी प्रकार से 2 की यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 एकम 2 आ गया, कितना 2 एकम 2 आ गया। तो अब देखिए हम यहाँ से हम नंबर निकाल सकते हैं, क्या नंबर निकाल सकते हैं। तो आप देखिए नंबर कैसे निकालेंगे, 4 में मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 10 डिजिट यानी 10 से कर देंगे, प्लस के 2 में मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 1 से यानी कि 1 डिजिट, कितना हो गया 40 प्लस के कितना हो गया 2, कितना हो गया आपका 42 आपका राइट आंसर, कितना 42 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी 2 अंक की संख्या तथा उसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर 27 है, तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं। तो देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसी कितनी संख्याएं संभव है। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कहां कहां पूछे जा रहे हैं, यानी कि पीसीएस लेवल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए जैसे क्वेश्चन में दिया है, यानी कि कितना कह रहा है 2 अंक की संख्या है, उसके अंकों को परस्पर पलट देने पर कितना अंतर है 27 आ रहा, कितना है 27। तो 27 में क्या करेंगे 9 से डिवाइड दे देंगे, 9 तिया 27, तो संख्याओं का अंतर कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, यानी कि कितना है डिफरेंस ऑफ डिजिट, यानी कि अंकों का अंतर कितना आया 3 आया, अंकों का अंतर कितना आ गया आपका 3 आ गया। तो अब देखिए कितना अंकों का अंतर 3 है, तो आप देखिए अगर 1 4 यानी कि 1 4 में कितने का अंतर है 3 का है, तो इसी प्रकार के 4 1 में कितने का अंतर हो जाएगा, अगर संख्या को पलट देते हैं कितने का अंतर आ गया 3 का। इसी प्रकार से 2 5 और 5 2 दोनों में अंतर कितने का है 3 का है। इसी प्रकार से 3 6 और 6 3 में अंतर कितने का होगा 3 का होगा। इसी प्रकार से 4 7 और 7 4 में अंतर कितने का होगा 3। इसी प्रकार से 5 8 और 8 5 में अंतर कितने का होगा 3 का होगा। 6 9
और 9 6 में कितने का अंतर होगा, 3 का होगा। इसी प्रकार से 3 0 और 0 3 में अंतर कितने का होगा, 3 का होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो 3 0 है ये तो अंतर कितने का, इसका 3 है, यानी कि कितनी है ये 2 डिजिट है। ये जगह 0 3 क्या है, ये 1 डिजिट है। क्या है ये 1 डिजिट है। तो इस संख्या को हम क्या कर देंगे, हम लेते नहीं, एक संख्या को हम छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो आप देखें संख्या को गिनिए, आप देखिए संख्या को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12 और एक संख्या की क्या है, ये 30 है। कितनी होगी, 13 है। तो टोटल संख्या कितनी होगी, 13 है। तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, 13 संख्याएं बनेंगी। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर देखिए इसका ए आपका राइट आंसर। तो चलिए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 2 अंक की संख्या और इन अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है के बराबर है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें दाएं का अंक इकाई के अंक से बड़ा है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए आप प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पीसीएस लेवल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कितने महत्वपूर्ण हो रहे हैं। तो देखिए चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है, 2 अंकों की संख्या, इन अंकों को पलटने पर संख्या का योग कितना है, 88 है। तो देखिए संख्याएं कौन कौन सी होती है हमारे, 10x प्लस के y कितना होती है, 10x प्लस के y का योग कह रहा है। क्या योग अंकों को बदलने पर, यानी कि 10y प्लस के x का योग कितना कहना कर रहा है, 88 कह रहा है। तो आप देखिए 10x प्लस के x कितना हो गया, 11x प्लस के कितना हो जाएगा, 1y प्लस के 10y प्लस के 11y का योग कितना 88 हो गया। तो आप देखिए x प्लस के y में क्या करेंगे, हम 11 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितना जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी कि x प्लस वाई बराबर, यानी कि दोनों संख्याओं का योग कितना आ गया आपका, 8 आ गया। कितना आ गया, 8 आ गया। तो क्वेश्चन में कहा है जिनमें दाएं का अंक इकाई के अंक से बड़ा हो। तो ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो देखिए ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं। मान लीजिए देखिए दाएं का अंक क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो आप देखिए दाएं का अंक बड़ा होना चाहिए, यानी कि अगर मान ले 53 का योग तो 8 होना चाहिए, 53 यानी कि दाएं का अंक बड़ा है, तो एक तो संख्या आपके क्या होगी, 53 होगी। इसी प्रकार से अगर एक संख्या ले लेते हैं, 62 ले लेते हैं, तो दाएं का अंक बड़ा है इकाई के अंक से, ये भी हो गया। इसी प्रकार से आप 71 ले लें, कितना 71 ले लें, तो दाएं का अंक बड़ा हो जाएगा इकाई के अंक से। इसी प्रकार से 80 ले लें, कितना 80 ले लें, तो यानी कि दाएं का अंक कितना हो जाएगा, इकाई के अंक से बड़ा हो जाएगा। तो आप देखिए इसमें कितनी संख्याएं संभव है। तो आपने देखा कितनी संख्याएं संभव है, जबकि अंक अगर इसके पलट दे कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, जैसे कि आपने पहला वाला क्वेश्चन देखा। इसी प्रकार से 2 6 अंकों को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, दाएं का अंक छोटा हो जाएगा, तो ये वाली संख्या नहीं होगी। तो आप देखिए 1 2 3 4 यानी कि 4 संख्याएं संभव होंगी। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। तो चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा चेंज करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 7 अंकों वाली संख्या 134x 58y 72 से विभाज्य है तो 2x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए संख्या दे रखी है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे लगाना है। तो देखिए आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या संख्या दे रखी है आपकी, 134x 58 कितना 58y, कितने अंकों की संख्या है, 7 अंकों की। देखिए 4 और 3 7, कितने से कह रहा है, 72 से विभाज्य है, यानी कि 72 के 2 गुणनखंड कीजिए, कितना हो जाएगा, 8 9 72, 8 9 72 2 गुणनखंड हो गए। तो अब देखिए 8 से ये संख्या कब विभाज्य होगी और 9 से ये संख्या कब विभाज्य होगी। तो 8 से ये संख्या तब विभाज्य होगी, इसकी संख्या की 3 डिजिट कितना 8 से पूर्णतः विभाजित हो, कितना पूर्णतः विभाजित हो। अगर इसे 8 से काटते हैं तो आप देखिए 58y दे रखा है, इसे 8 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 8 6 8 7 56, कितना हो गया 56, कैरी कितना हो 2। अब देखिए 2 आ गया है, 2 के आगे ऐसी y की संख्या क्या रखें कि ये पूरा पूरा कट जाए। तो अगर हम y की जगह कितना रख दें, 4 रख दें, यानी कि 4 में 8 दिया 24, यानी कि पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि y का मान कितना रखें, y की जगह कितना रख दें, 4 रख दें, तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। जबकि 9 संख्या से तभी विभाजित होगा जब इन सभी संख्याओं का योग क्या होगा,
इन सभी संख्याओं का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। इन सभी का योग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें योग करना पड़ेगा। तो आप देखिए, अगर हम 1 और 8 को 9 से डिवाइड पूरा पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका 5 और 4 9 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। बची संख्या क्या आपकी? कितना बची? 3 प्लस y। कितना बची? 3 प्लस y बची प्लस 4। y का मान कितना आया? 4 आया। तो कितना हो गया? 7 प्लस के y। तो कितने से विभाजित होगी? 9 से विभाजित होगी। 9 से कब विभाजित होगी? सॉरी, यहां पे कितना आएगा? x आएगा। कितना x आएगा? तो 9 से कब विभाजित होगी? अगर हम x की जगह साथ में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े, यानी कि x की जगह कौन सा मान रखें ताकि 9 से विभाजित हो। अगर हम x की जगह 2 रख दें तो कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। 9/9 कितना हो गया? 1 आ गया। तो यानी कि x की जगह क्या वैल्यू रखें? 2 रखें। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है 2x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए क्वेश्चन में 2x प्लस के y का मान, 2x प्लस के y का मान। तो अब आप देख रहे होंगे कि 2 का x की वैल्यू कितनी आई? 2y है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस के y का मान कितना आया आपका? 4 आया। कितना आया? 4 आया। तो यहाँ पे 4 रख देंगे। तो आप देखिए 4 2 दूनी 4 प्लस के 4 कितना हो गया? 8 आपका राइट आंसर। कितना होगा आपका? 8 आपका राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 8 अंकों वाली संख्या 30x0867y 88 से विभाज्य है तो 3x प्लस y का मान क्या है? उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी तरीके से करना है। जल्दी से इसका आंसर लगा के बताइए। चलिए मैं भी करता हूं। कितना संख्या क्या रखी है? 30x0867 कितना? 0867y दी हुई है। संख्या कितनी? क्या अंकों की संख्या है? ये 8 अंकों की संख्या। पहले देख ले संख्या कितनी है? 8 ही अंक है। 8 अंकों की संख्या दी है। कितने से विभाज्य कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि 88 से विभाज्य। कितना? 88 से विभाज्य है। इसके दो गुणनखंड कीजिए। कितना हो जाएगा? 11 8 88। कितना हो गया? 11 8 88। तो उसी अंदाज में उसी तरीके से क्वेश्चन करना है। लास्ट की यानी कि 8 से कब विभाजित होगा? जब लास्ट के 3 डिजिट 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो आप देखिए 8 से इसको काटते हैं। तो देखिए आप 8 से काटेंगे, 8 2 64 हो जाएंगे। तो बचेगा 3। कितना हो जाएगा? 3 बचेगा। तो y की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखें तो कि 8 से कट जाए? अगर y की जगह 2 रख दो, कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 8 चौक 32, यानी कि y का मान कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया? 2 आ गया। अब देखिए 11 से कब विभाजित होगा? 11 से कब विभाजित होगा? तो 11 से तब विभाजित होगा आप अगर आपके दाईं ओर से विषम संख्याओं का योग और सम संख्याओं का अंतर, योग का अंतर 11 से पूर्णतः विभाजित हो। तो आप देखिए विषम संख्याएं, देखिए नंबर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप देखिए पहले सम संख्या कर लेते हैं 7, विषम से कर लेते हैं। ये कितनी दी रखी है? 2 2 6 8। कितना आ गया? 8 आ गया। अब देखिए सम संख्या देखिए आप 7 7 और कितना होगा? 15 15 प्लस के 18 कितना हो गया? 18 प्लस के x माइनस के 8। तो कब विभाजित होगा? डिवाइड बाई 11। तो आप देखिए 18 में से 8 जाएंगे, कितना बचेंगे? 10 प्लस के x अपन का कितना हो गया? 11 आ गया। कितना आ गया? 11। अब x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखें ताकि 11 से पूर्णतः कट जाए? तो अगर x की जगह एक वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 11/11 कितना आ गया? 1 आ गया। तो आप देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है 3x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। कितना? 3x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए x का मान कितना आया आपका? x का मान कितना है? 1 है। तो 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस y का मान कितना आया था? 2 आया था। कितना आ गया? 3 और 2 5। 5 आपका राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर डी है आपका राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन का आप देखेंगे क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कोई भी एग्जाम ले लीजिए, हिंदुस्तान के सभी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो आप देखिए आपका पीईटी में भी ये आपका क्वेश्चन दे देते हैं, आपके ग्राफ एंड पाई चार्ट के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन अलग से ये डाल देते हैं। तो अगर आप देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एक बार आया भी था पीईटी में, तो आप दिल्ली पुलिस में तो ये भरमार आ रहे हैं। अगर आपको कंसेप्ट अच्छा लगे, क्लास अच्छी लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।